है गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे भारत में यूरोपियन कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी और उसी में से एक ब्रिटिशरों ने अपने व्यापारिक का एकाधिकार स्थापित करने के लिए अन्य यूरोपियन शक्ति के साथ संघर्ष किया था और अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। और अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शक्ति का संग्रह किया। इसमें हम प्लासी और बक्सर का युद्ध देखेंगे कि जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे अपना अस्तित्व और शासन स्थापित कर सकी थी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मुगल जो वो उस समय केंद्रीय शक्ति थी उसकी डिक्लाइन हुआ था और उसकी जगह कौन कौन से क्षेत्रीय शासन थे कि जिसने यूरोपियन को चुनौती दी थी। यूरोपियन मीन्स ब्रिटिशर को चुनौती दी थी। 17वीं सदी में अपने पीक पर पहुंचने वाली मुगल शक्ति 18वीं सदी के शुरुआत में जो औरंगजेब की मृत्यु हुई उसी के साथ उसका पतन शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय औरंगजेब के बाद सक्सेसर का युद्ध शुरू हो गया था, विच वीकन द सेंट्रल अथॉरिटी। और इसी उत्तराधिकार के युद्ध में मुगल दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पे एक राजनीतिक शून्य का माहौल बन गया था। और उसी का लाभ उठाकर ईरान से नादिर शाह ने कई बार दिल्ली को लूटने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तब रीजनल पावर का भी इमरजेंस हो रहा था। कई एम्बिशियस गवर्नर थे जिसने बंगाल, अवध और हैदराबाद के द्वारा कई क्षेत्रीय प्रोविंस का निर्माण किया और आगे चल के इसी ने यूरोपियन मतलब कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी को चुनौती दी थी। और उसके बाद भारत में मराठाओं का इमरजेंस हुआ, जिसमें पेशवा के नेतृत्व में मराठाओं ने अपने आप को संगठित किया और मुगल साम्राज्य का विकल्प देने का प्रयास किया। लेकिन उसकी इंटरनल राइवलरीज ने कारण उसका कंप्लीट कंट्रोल न कर सके और आगे ब्रिटिश के आगे हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने अपनी खुद की आर्मी का निर्माण किया और कोस्टल क्षेत्र में स्थापित किया। और अब यूरोपियन कंपनी क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई और क्षेत्रीय राजाओं को मिलिट्री सपोर्ट के बदले व्यापार में एकाधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। और इसी बीच इसी की वजह से एक आइडियल कंडीशन बन गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन हुआ और कंपनी के एजेंटों ने ये अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट फुलफिल किया। अब इसी क्षेत्रीय पावर के साथ संघर्ष करके ब्रिटिश कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसने सबसे पहले निशाना लगाया बंगाल को, जो एक वेल्थियस्ट प्रांत था मुगल साम्राज्य का, जिसका नवाब था नवाब सिराजुद्दौला। और उसके बाद अवध, हैदराबाद, जो कि ऑटोनोमस शासक थे। और वेस्टर्न और साउथ इंडिया में मराठा और मैसूर से ब्रिटिशर को चुनौती मिली थी और आगे चल के सिख साम्राज्य का भी निर्माण हुआ था। लेकिन इसी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच भी शक्ति का सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष हो रहा था। मराठा बंगाल पर आक्रमण कर रहा था और मराठा और मैसूर का भी युद्ध चल रहा था और आगे चल के मराठा और हैदराबाद का भी युद्ध चल रहा था। इसी कॉम्प्लेक्स राइवलरी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जगह मिल गई कि जिसकी वजह से उसने डिप्लोमेटिक रीते मिलिट्री का सर्वोच्च स्थापित करके भारत में इस क्षेत्रीय शक्तियों का खात्मा किया। इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं हम बंगाल की कि कौन से रीजन थे कि जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और इसकी चर्चा करने से पहले हम एक स्टोरी की बात करेंगे कि जिसकी वजह से बंगाल में सिराजुद्दौला और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ था। ये बात है 1717 की, जब फारूक सियार मुगल सल्तनत का शासक था। वो बीमार पड़ गया था और उसकी बीमारी का हल ब्रिटिशरों ने निकाला था और ब्रिटिश की मदद से उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ था। उसी से खुश होकर फारूक सियार ने बंगाल में
एक फरमान जाहिर करके ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार का छूट दिया था। यानी कि फरमान की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में निःशुल्क टैक्स के बिना व्यापार कर सकती थी। जैसे अभी से जब केंद्र सरकार सेज कोई क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करती है तो वहाँ पे सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता शुरुआत के टाइम पे। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब ने मुगल दरबार ने जब फरमान जाहिर किया तो उसे टैक्स देना नहीं पड़ा। लेकिन इसी के वजह से जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था ना, उससे और कंपनी के बीच राइवलरी स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यापार था उसका गैर-उपयोग कर रही थी। क्योंकि मुगल दरबार ने जो फरमान जाहिर किया था वो कंपनी के लिए था, लेकिन कंपनी के निजी अधिकारी भी उसका फरमान का गैर-उपयोग करके राज्य को टैक्स नहीं दे रहे थे। इसी वजह से बंगाल के नवाब ने और कंपनी के बीच टेंशन बढ़ गया, और इसी बीच कंपनी अपने व्यापार को प्रिविलेज को बढ़ाए रखने के लिए वहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया। और बंगाल एक स्वायत्त क्षेत्र था जो नवाब के अंतर्गत आता था। वहाँ पे अगर ब्रिटिश कंपनी अपना फोर्ट निर्माण करती है तो एक तरह से ये बंगाल के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसीलिए सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फोर्टिफिकेशन करने को मना किया, लेकिन उसकी न मान के ब्रिटिशरों ने फोर्ट का निर्माण किया, और इसी की वजह से सिराजुद्दौला ने फोर्ट पर हमला किया और कई ब्रिटिश अधिकारी और सिविल ब्रिटिशर को कैद करके एक मामूली सी जगह में कैद कर लिया। और ये जो जगह थी ना वो इतनी स्मॉल थी और वहाँ पे कई लोगों को बंद किया था। इसी की वजह से सफोकेशन के कारण वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हुई, और वही इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के इसी का बदला लेने के लिए क्लाइव ने नवाब पे हमला शुरू कर दिया, और यही कारण था कि बंगाल और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के लिए प्रथम लड़ाई हुई, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे क्लाइव ने अपनी कूटनीति के कारण एक 3000 की मामूली सेना की मदद से नवाब की 50,000 की सेना को हराया। यहाँ ये बात समझने लायक है कि बैटल ऑफ प्लासी को एक विश्वासघात की लड़ाई बोलते हैं, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, उसने वहाँ नवाब के मिलिट्री कमांडर मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया था, और वहाँ पे के कई बैंकर जैसे जगत सेठ और कई नोबेल को भी अपने पक्ष में करके मीर सिराजुद्दौला को के क्षेत्र को कम करने के लिए प्रयास किया। और अब जब प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में शुरू हुई, तब मीर जाफर के अंतर्गत आधी से ज़्यादा सेना इनएक्टिव रही, और जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो भाग के दूसरी जगह चला गया, लेकिन मीर जाफर के आदेश से उसको मार दिया गया। और इसी बीच बैटल ऑफ प्लासी को जो एक विश्वासघात की लड़ाई थी, उसने ब्रिटिशर को मालामाल कर दिया एक तरीके से। और ब्रिटिशरों ने जो वादा किया था मीर जाफर को कि उसे शासक बनाएंगे, उसे पपेट्री रूलर बना दिया, और उससे कई सारी रियायत लेके ब्रिटिशर को अपना व्यापार के लिए उसमें निवेश कर लिया। नाउ द कंपनी गेन द कंट्रोल ऑफ बंगाल्स वेल्थ विदाउट डायरेक्ट गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी वजह से प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कमर्शियल एंटरप्राइज टू गवर्निंग पावर। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत मिली। एक तो कंपनी को एक पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर लिया था, और दूसरा बंगाल के गवर्नर नवाब के साथ से कई एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट भी मिल गए, और जिसकी वजह से रीडायरेक्ट द रीजन्स इकोनॉमी टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया में जो व्यापार हो रहा था उसका 60% व्यापार ओनली बंगाल से हो रहा था। इसी वजह से बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की आवक बढ़ गई, और इसी प्लासी के युद्ध के बाद जो आर्थिक लाभ हुआ मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक लाभ, उसकी वजह से जो उस समय थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा था, उसमें ब्रिटिशर फ्रांस से एक लाभ उठा सके और बैटल ऑफ
वांडीवोस में बैटल ऑफ वांडीवोस में 1760 में हुई थी, उसमें फ्रांसिस को हरा के अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सके। लेकिन यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती। जो मीर जाफर था वो पपेटरी गवर्नमेंट था, पर लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट रूप से अपना शासन चलाना चाहता था। इसी वजह से और मीर जाफर दूसरी यूरोपियन कंपनी के साथ भी गुटबंदी करना चाह रहा था। इसी के कारण कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को सत्ता में स्थापित कर लिया, और यही एक बैटल ऑफ बक्सर का कारण बना, जो इसके बाद पड़ेंगे। अब जो नया नवाब था मीर कासिम, वो अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाना चाहता था। इसी वजह से जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फ्री चार्टर था, फरमान था, उसका दुरुपयोग कम करने के लिए मीर कासिम ने व्यापार में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, और उसी के साथ मीर कासिम ने अपना क्षेत्र और अपना पावर संगठित करने के लिए अपनी राजधानी का भी परिवर्तन किया था उस समय। और उसके बाद उसने अपनी मिलिट्री का भी निर्माण किया और शस्त्रागार का भी निर्माण किया था। लेकिन इसी के चलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि मीर कासिम अपना शक्ति का संगठन कर रहा था, इसलिए उसने मीर कासिम पर हमला कर दिया, और मीर कासिम भाग के वहाँ पे नज़दीकी अवध के सुजाउद्दौला के पास चला गया। अब मीर कासिम अपना बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अवध की मदद से, जो सुजाउद्दौला के अंतर्गत था, और उसी के साथ शाह आलम द्वितीय जो मुगल एम्परर था, इस तीनों सेना ने मिलकर अंग्रेजों का सामना करने की रणनीति बनाई। और इसी के जवाब में ब्रिटिश के अंतर्गत मेजर हेक्टर मुनरो ने 7000 सैनिकों के साथ इन तीनों सेना को के सामने चुनौती दी, और इसी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये एक खूनी लड़ाई थी कि जिसमें कई यूरोपियन और भारतीय सेना की नुकसान हुई थी, और इसी की लड़ाई के बाद कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, और their superior discipline and artillery provide a decisive, and this victory was military more significant than प्लासी। इसका मतलब है कि जो प्लासी की लड़ाई, जो विश्वासघात की लड़ाई थी, उसके बदले ये बक्सर की लड़ाई एक रक्तपूर्ण युद्ध था, और जिसने भारत में ब्रिटिशर की राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम ये हुआ कि इट एस्टैब्लिश द कंपनी एज द डोमिनेंट पावर इन नॉर्दर्न इंडिया, बिकॉज इट इनडायरेक्टली कंट्रोल द अवध एंड मुगल एम्पायर ऑल्सो, एंड सो दैट ही गेट अ बेनिफिट फ्रॉम द मुगल एम्पायर एज द दीवानी राइट इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। नाउ British East India Company established dual governance in the Bengal. In this system, company get responsibility to collecting revenue as a Diwani right, and the Nawab is the responsible to maintain law and order. So indirectly, the company get benefited from the revenue, and the responsibility is on the depend on Nawab. So the dual governance is the ruining the Bengal economy and the state. Now gradually British East India Company built the bureaucracy to govern the territory and to collect the revenue, and East India Company making the base as the Bengal as the to capturing the other part of the India. Now the trading company now perform as the sovereign function, and revenue collection meant political responsibility and corporate imperial ambitious merge. और इसी का कारण था कि आगे जो भारत में युद्ध लड़े गए, उसमें बंगाल की सेना को आधार बनाकर और बंगाल की रेवेन्यू को आधार बनाकर भारत के अन्य क्षेत्रों की जो मैसूर, मराठा और सिख शक्ति को हराने में उसकी मदद मिली। नाउ लुक एट द टेरिटरी एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन, एंड देन आफ्टर it created the India's wealth transformation to Britain, and Indian industries suppressed to benefited British manufacture. इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर और जब
आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसके साथ करेंगे। नाउ यहाँ पे कई क्वेश्चन है जो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर से रिलेटेड है। द बैटल ऑफ प्लासी, विच फैक्टर वर द मोस्ट क्रूशियल टू द ईस्ट इंडिया कंपनीज विक्ट्री एट प्लासी? You can answer in the comment section. And the second question is related to Battle of Buxar. What was the most significant outcome of the Battle of Buxar? You can comment the right answer and I will give hard to right answer.